दावा है वैद्य जगदीप जी का कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये 50 साल तक आपको सर्दी ज़ुकाम छींकें जो आती हैं वो ख़त्म कर सकती हैं। जो फार्मूला है, ये जो नुस्खा है, ये वैद्यों के घर में इस्तेमाल होता है। वैद्य अपने घरों में इस फार्मूले का, ये नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। बादाम 100 ग्राम ले लीजिए, भुजे हुए चने 100 ग्राम ले लीजिए, खसखस 100 ग्राम ले लीजिए। तो 3 चीज़ें कितनी हो गई? 100 ग्राम। सौंफ आपने 30 ग्राम लेनी है और काली मिर्च कितनी? 30 ग्राम। मेरी फैमिली है, जो मेरे दूर नेड़े के रिलेशंस हैं या रिलेटिव्स हैं, उन सब के घर में एक बोतल ज़रूर पाई जाएगी, वो है शरबत। मेरे खुद के बेडरूम के अंदर ये बोतल पाई जाएगी आपके जुकाम को भी आराम आएगा, जिसको हर टाइम एनर्जी लो फील करता हो उसको भी आराम आएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है उसके लिए भी काम आएगा। जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी होती है तो उसके अंदर काली मिर्च सबसे पहले कहते हैं कि आप काली मिर्च बच्चे को खिलानी शुरू कर दो। और जो हमारा लीवर है वो रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक पूरी बॉडी का सेल्स रीजनरेट करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो चल रहा है उसी की वजह से हम जिंदा हैं। बाकी सारे ऑर्गन्स रेस्ट लेते हैं, बट ब्लड है वो हर टाइम एक मूवमेंट के अंदर है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से वो प्योरीफाई होता है। जो सर्दी आती हैं, सर्दी चल रही हैं जैसे, है ना, तो सर्दियों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ये सर्दियों में क्यों होता है? इस करके ये क्या रखा हुआ है? ये वो 11 से 3 के बीच का स्लॉट मिस कर जाते हैं। जब आप बोल रहे हैं कि ब्लड वो रिफ़्रेश होता है तो उसकी वजह से किसी को खांसी हो गई, फिर वो इफ़ेक्ट खांसी के रूप में, नज़ले के रूप में, ज़ुकाम के रूप में, सर दर्द के रूप में, पेट ख़राब के रूप में, घुटनों के दर्द, कंधों के दर्द के रूप में फिर बहाना लग जाते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 40 के बाद बीमारियां लगने लग जाती है, 30 के बाद दवाइयाँ शुरू हो जाती है? ऐसा क्यों कहते फिर हम? बट उसकी बैक साइड समझेंगे तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आती है। और एक और चीज़ है, जैसे हमने बात करी कि नींद के बारे में, कि 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हमें सोना चाहिए। 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा, एक मतलब आप आधे लीटर ग्लास के अंदर डाल लीजिए। बोलूँगा कि वो पेट साफ कर देगा, वो थोड़ा सा पुशिंग हो जाता है। तो आप बताइए कि आपको क्या रिजल्ट रहा उस चीज़ का। वो आंटी जो कह रही थी कि मुझे पेट नहीं साफ़ हो रहा है, मेरे को कुछ गलत मलत खा लिया है, गैस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी था, ब्लोटिंग हो रही है, इन सब तरह के सिम्टम्स वो दे रहे थे। विदिन आई गेस 30 मिनट्स मुझे कॉल बैक आई है, कि वो जो शरबत हमने पिया है, अब हमें भूख लगी है, हम कुछ खाने जा रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कासिफ फारूकी। आज आपकी मुलाकात बड़ी ख़ास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। वो शख्सियत जिसने कुछ दिन पहले एक नुस्खा, एक फार्मूला सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और ख़ास करके लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बताया, और उसके बाद वो फार्मूला, वो नुस्खा पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हुआ और उस फार्मूले का लोगों ने बहुत फ़ायदा लिया। वही फार्मूला आज जानने हम पहुँचे हैं वैद्य योद्धा से। स्वागत करते हैं पहले उनका और पूछते हैं कि क्या फार्मूला था, कैसे इसका फ़ायदा है और ज़्यादा ले सकते हैं हम। बहुत बहुत स्वागत है योद्धा जी आपका। नमस्कार सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं जी। आपने बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है वैद्य योद्धा। हम एक स्टूडेंट हैं और ज़िंदगी में सीख रहे हैं। माँ बाप ने बहुत कुछ चीज़ें सिखानी बाकी हैं अभी, और उनसे हर चीज़ में हम सहारा लेके, जो आप नुक्ते की बात करें जुकाम वाले की, तो ये भी उनकी ही देन है। मतलब मैं पेट से ये सब चीज़ें लेके नहीं आया, बट पेरेंट्स ने समझाया,
दादा परदादा से हमारा ये सिस्टम मेडिसिन का है। तो उनसे जब हमने सीखा, आपके फादर साहब भी यही काम करते हैं? हाँ, मेरे फादर साहब उनको तो और भी कई सारे फार्मूलेस पता है। तो अभी काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। तो हम अभी लाइफ के लिए स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपके फादर साहब का? वैद्य जगदीप सिंह। अच्छा, आप वैद्य जगदीप जी के बेटे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो नुस्खा फिर जगदीप वैद्य जी का ही था? हाँ, एक्चुअली नुस्खा जो है ये उनका ही है, बट ये इतना कॉमन हमारे घर में यूज़ होता है। और हम अगर देखिए, ये जो फार्मूला है, ये जो नुस्खा है, ये वैद्यों के घर में इस्तेमाल होता है। वैद्य अपने घरों में इस फार्मूले का, ये नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, काली मिर्च है, सौंफ है, और भुजे हुए चने हैं, बादाम है, और ये पता नहीं हमें क्या किस चीज़ के रखे हुए छोटे छोटे से बीज हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा। ये पूछेंगे सब चीज़ें इनसे। और ये खास करके ये क्या रखा हुआ है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन जो बातचीत है वो योद्धा वैद्य से हम करते हैं शुरू। योद्धा जी, ये आपके हिसाब से जो सर्दी आती हैं, अब सर्दी चल रही हैं जैसे, है ना, तो सर्दियों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सर्दियों में क्यों होता है? इसके पीछे जो हमने अभी तक नोटिस करा है वो दो ही कारण देखे हैं हमने ज़्यादातर। पहला कारण ये देखा है कि जब एकदम से मौसम बदलता है तो हम मौसम को बड़ा लाइटली लेके चलते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो पहला दिन है सर्दी का, तो आप ना तो उतने कपड़े वैसे पहन के चलते हो, ना आप अपनी डाइट में कोई खास चेंजेस करते हो। तो आप एकदम बेसिक चलते हो, एकदम वैसे नॉर्मल रूटीन में चलते हो। और वो जो मौसम की ट्रांजिशन है, जिसके बीच में मौसम बदल रहा है, वो फॉर श्योर हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे ये बुखार चढ़ाने वाला मौसम है। पंजाबी च कहते होंगे सी बुखार चढ़ाऊगा थोड़ा मौसम, कि ये मौसम जो है ये बहुत खतरनाक है, इससे बच जाओ। इस टाइम पे तो बल्कि एक्चुअल सर्दी से भी ज़्यादा कपड़े पहन के रखो। तो एक तो ये कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमारी जो डाइट है, हमारा जो लीवर है, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलती है। दिन छोटे हो जाते हैं, काम उतना ही होता है। साइकोलॉजिकली दिमाग ये कहता है कि ओके दिन ढल गया, 5 बजे दिन ढलने शुरू हो जाता है। तो दिमाग को ये होता है कि मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, तो वो लेट नाइट तक काम चलता रहता है। जब लेट नाइट तक काम चलता रहता है तो ऑब्वियस ही बात है, जब शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका जो नुस्खा है, ये 5 चीज़ें, आपका बड़ा दावा है वैद्य जगदीप जी का कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये 50 साल तक आपको सर्दी, ज़ुकाम, छींकें जो आती हैं वो ख़त्म कर सकती हैं। देखो, इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि आप 3 महीने इस चीज़ को इस्तेमाल कर लो, उसके बाद सारी ज़िंदगी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है, कड़वी भी लगेगी कुछ लोगों को, पर उसके पीछे कारण क्या है? उन लोगों को आप बोलो कि 3 महीने आप रोटी खाओ, जो खाना है वो खाओ, बाद में सारी उम्र रोटी की तरफ नहीं देखना। क्या मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, इसमें ये आप पूछ रहे थे क्या चीज़ है? ये खसखस है। खसखस? खसखस तो हल्की भूरे रंग की होती है, मतलब ब्राउनिश सी होती है। मैं आपको अगर डिफरेंस दिखाऊं, हम प्रैक्टिकली, मैं पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट लेता हूं इन चीज़ों में कि क्या ओरिजिनल है, क्या आजकल मार्केट में फेक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपके सामने एक्चुअल में प्रैक्टिकल आपको दिखा सकता हूं कि रिजल्ट का फ़र्क कहाँ पड़ जाता है। लोग कहते हैं हमने आपका नुक्ता बनाया, और ऐसा होता है, और मेरे को सुनने में भी बुरा लगता है कि उन्होंने नुक्ता तो बनाया, पर वो जैसे अगर फर्ज कर लो 1 लाख बंदे ने नुक्ता देखा, उसमें से 10,000 बंदे को असर नहीं करा। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्या रीज़न होता है? अब ऑब्वियसली आप कह रहे हो इस खसखस को, आप कह रहे तो हो देखी नहीं कभी पहले, ऐसी खसखस ही नहीं देखी। खसखस ब्राउन कलर की जो होती है उसके अंदर मिट्टी का मिश्रण मिक्स होता है। अच्छा। ये रिफाइंड है, ये क्लियर्ड है। अच्छा। मतलब जैसे इसकी और उसके प्राइस के अंदर भी अंतर होगा। जब आप इस चीज़ को यूटिलाइज करोगे ना, तो इस चीज़ का आपको रिस्पॉन्स भी बेटर मिलेगा। ये बाजार से, मार्केट से आम करके मिल जाती है? मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाऊं। जी जी जी। ये वो वाली है जो आप कह रहे हो जी। ये इस कलर की। जी। अच्छा, ये खसखस की बात कर रहे हैं? ये है खसखस, इसको कहते हैं खसखस पंजाब में। सही कह रहे हो आप। ये वही खसखस हमने पानी में डाली। अच्छा, ये तो कलर छोड़ गई, इसका तो कलर भी नहीं छोटा बिल्कुल भी। इसके बाद भी अगर कुछ कहना पड़ जाए
वैसे तो आप खुद ही बहुत समझदार हैं कि आप खुद समझ गए होंगे कहाँ अंतर है। बिल्कुल। आप इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, मैं नहीं कहता कि इससे फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क आएगा। ओके। बट जो चीज़ खसखस जिस चीज़ के लिए माहिर है, क्या आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। फर्क तो, अगर क्वालिटी का फर्क है तो फर्क तो पड़ेगा ही, लाजमी है। तो वही चीज़ मैंने आपको इसके ज़रिए में दिखाना चाहता हूँ, और मैं अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। काफ़ी बार जब लोग मिलने आते हैं तो मैं उनको भी दिखाता हूँ, मैं कहा देखो तुम्हारे को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँ, वो कहते हैं दिखाइए। तो फिर मैं उनको इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाता रहता हूँ। जी 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 जी। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये जो फार्मूला है, जो नुस्खा है आपका, काफ़ी वायरल हुआ, बहुत लोगों ने पसंद भी किया सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद ही हम आपके पास आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो सर्दी खांसी ज़ुकाम है, ये हर साल, ये कह लीजिए कि हर साल क्यों आ जाता है, हर साल क्यों हो जाता है? बहुत से लोग हैं जिनको लगातार सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे जुकाम लगा रहता है। मैं तो उनको बोलता हूँ कि आप गोल्डन मरीज़ हैं जुकाम के, खांसी के, नज़ले के। इसके पीछे भी मतलब जो अभी देखो, मैं बहुत छोटा हूँ और लाइफ में बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट जो अभी तक मैंने एनालिसिस करा है वो यही है कि लोग रेस्ट प्रॉपर नहीं करते हैं। और जो हमारा लीवर है वो रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक पूरी बॉडी का सेल्स रीजनरेट करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो चल रहा है उसी की वजह से हम जिंदा है। बाकी सारे ऑर्गन्स रेस्ट लेते हैं, बट ब्लड है वो हर टाइम एक मूवमेंट के अंदर है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से वो प्योरीफाई होता है। और लोगों का लाइफस्टाइल जो आज की डेट में ज़्यादातर, हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस को लेके, ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को लेके इतनी ज़्यादा मेडिकेशंस खा रहे हैं, अपनी और किसी प्रॉब्लम्स को लेके मेडिकेशंस खा रहे हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट किस पे आएगा? लीवर पे आएगा। जब लीवर पे इम्पैक्ट आएगा, आप स्ट्रेस ले रहे हो। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो लोग प्रोग्राम इस टाइम देख रहे हैं वो लोग रिलेट कर लेंगे। आप गाड़ी चला रहे हो, चंडीगढ़ में गाड़ी चला रहे हो, आपसे ओवर स्पीडिंग हो गई, पुलिस ने आपको रोक दिया, तो एकदम से आपकी धड़कन को क्या हो जाता है? बढ़ जाती है, बढ़ भी जाती है। कुछ लोगों की एकदम से ऐसा लगता है धड़कन एकदम से धीरे हो गई। आपके ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो जो आप इतना बड़ा स्ट्रेस लेके घूम रहे हो, क्या वो आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा। रेस्ट कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप 11 से 3 के बीच में सो रहे हो, तो लीवर अपना काम करेगा कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो रीजनरेट कर देगा। सुबह उठोगे तो एनर्जेटिक उठोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो जी 1-2 बजे सोते हैं, आराम से दारू वारू पी के सोते हैं, तो फिर उसके बाद हम उठते हैं 11-12 बजे। बोलो बहुत अच्छी बात है, पर अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे को यूरिक एसिड बढ़ने लग गया है। मैंने बोला आप ऐसा करो, सारी रात मत सोया करो, सारा दिन सोया करो, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि तू ज़्यादा मजाक कर रहा है, सही सीधा सीधा इलाज बताते। तो सीधा सीधा इलाज यही है कि आप 11 बजे अपने बिस्तर पे हो और 3 बजे तक आप कोई बिना हलचल करे अपना सो जाओ चुपचाप। और दूसरी बात, हमारे जो आयुर्वेद है ना, इसको लोग कहते हैं कि दवाई, ये दवाई नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। जो पुराने आचार्य वगैरह थे, उन सब लोगों ने इस लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करें, क्योंकि बहुत एक जो जर्नल लाइफस्टाइल चल रहा है उसके साथ आपके माइंड डबल माइंड हो जाता है कि ये सही है, वो सही है, कैसे है, कैसे नहीं। तो आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल है। आपको एक लाइफस्टाइल अडेप्ट करना पड़ता है कि ठीक है, मैं 7 बजे रोटी खा लूँगा, चाहे मटन खा लूँगा 7 बजे, बट उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊँगा, तो कि मैं 9, 10, 11 बजे तक सो जाऊं। और बहुत सारे लोग जो योगा के काफ़ी माहिर हैं, वो लोग खुद ये लोग आ गया कि कहते हैं हम भी उन लोगों से सीखते हैं। पेट से तो कोई भी सीख के नहीं आया, लाइफ में जो भी आसपास बीतता है हम उससे सीखते। तो जब उन लोगों से हम सीखते तो यही चीज़ का चिट्ठा निकलता है कि जो लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बेहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको सुबह वाइस भी नहीं, आपके डिसीजंस होंगे, आप हेल्दी भी नहीं फील करोगे, आप एनर्जेटिक भी नहीं फील करोगे। तो आपका कहने का मतलब ये है, मैं जैसे आपकी बात से समझ पाया कि जिन लोगों को रात को लेट नाइट सोने की आदत है, वो 11 से 3 के बीच का स्लॉट मिस कर जाते हैं। जब आप बोल रहे हैं कि ब्लड वो रिफ्रेश होता है, तो
उसकी वजह से किसी को खांसी हो गई, फिर वो इफेक्ट खांसी के रूप में, नज़ले के रूप में, ज़ुकाम के रूप में, सर दर्द के रूप में, पेट ख़राब के रूप में, घुटनों के दर्द, कंधों के दर्द के रूप में फिर बहाना लग जाते हैं। मैं ये चीज़ को आपको थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ कि जब तक आप अपने शरीर को रेस्ट नहीं दोगे, उसको टाइम टू टाइम फीड नहीं करोगे, लोग कहते हैं स्वर्ग इतने टाइम तक है, नर्क उसके बाद इतने सालों का है। बट हमारे जो फैमिली में हम सीखते हैं पेरेंट्स से, वो कहते हैं कि आप 1 मिनट के अंदर स्वर्ग में भी हो सकते हो, अगले सेकंड के अंदर आप नर्क में भी हो सकते हो। आपका कोई फायदा हो गया, आपको लग रहा है आप स्वर्ग में हो, वही चीज़ अगर आपका नुकसान हो गया, आपके लिए उसी मोमेंट में आप नरक में पहुंच गए। और हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, तो जब वो 60 प्लस होते हैं, 50 प्लस होते हैं, 40 प्लस होते हैं, तब जाके उनको लगता है कि जो हमने पास्ट एक्शंस करे हैं उनका अब रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी चीज़ में एक मतलब साथ के साथ नहीं पता लगता, मतलब ऐसे है कि एक 20 से 25 साल का बच्चा अगर लेट नाइट सो रहा है 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, तो उसको उस वक्त इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। आ भी सकता है, उसको इफेक्ट भी नज़र आ सकता है। बट हम ऐसा क्यों कहते हैं कि 40 के बाद बीमारियां लगने लग जाती है, 30 के बाद दवाइयाँ शुरू हो जाती है, ऐसा क्यों कहते हैं फिर हम? बट उसकी बैक साइड समझेंगे तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आती है। और एक और चीज़ है, जैसे हमने बात करी कि नींद के बारे में, कि 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हमें सोना चाहिए। बट सोने का मतलब ये है आपका दिमाग रिलैक्स्ड है। जी। अच्छा, तो फिर ये नुस्खा जो आप बोल रहे हैं किन किन चीज़ों में काम आने वाला है? जो लोग दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। सर, मैं आपको अगर बताऊंगा ना कि ये नुक्ता ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, वो काइंड ऑफ आपको भी लगेगा कि ये थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। बादाम 100 ग्राम ले लीजिए, भुजे हुए चने 100 ग्राम ले लीजिए, खसखस 100 ग्राम ले लीजिए। तो 3 चीज़ें कितनी कितनी हो गई? 100 ग्राम हो गई। सौंफ आपने 30 ग्राम लेनी है, और काली मिर्च कितनी? 30 ग्राम। ठीक है। दोनों चीज़ें 30 ग्राम, ये तीनों 100 ग्राम। आप अपने घर पे बनाइए इसको। अगर इसको कूट के, जैसे पुराने माताएं होंगी घर में, वो कूट के बना सकें। आप खुद मुझे ना कमेंट करके बताओ कि मुझे आराम है। किस चीज़ को आराम करेगा ये? अब ये आप बताओगे। अच्छा। आपके जुकाम को भी आराम आएगा, जिसको हर टाइम एनर्जी लो फील करता हो उसको भी आराम आएगा। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, उसके लिए भी काम आएगा। जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी होती है, तो उसके अंदर काली मिर्च सबसे पहले कहते हैं कि आप काली मिर्च बच्चे को खिलानी शुरू कर दो। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम आएगा। जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, उसमें सौंफ काम आएगी। एक नुक्ता और बता देता हूँ आपको, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे नुक्ते शेयर करना जो मेरे एक्सपीरियंस में रहे हैं। तो एक नुक्ता और है, आप जिन लोगों को डाइजेशन को लेके इश्यूज़ है, आप रात को सोते समय 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा, एक मतलब आप आधे लीटर ग्लास के अंदर डाल लीजिए। उसके अंदर पानी भर के रात भर रख दीजिए। सुबह उठ के उस पानी को गर्म करके, गुनगुना करके, आप उस पानी को एज इट इज़ पी लीजिए। और जो आपका सौंफ, जीरा और अजवाइन है, उसको चबा के अंदर निकाल लीजिए। 2 घंटे बाद आप खुद मेरे को, बाकी आप बताइए कि क्या उसने पेट साफ करा। अगर मैं बोलूँगा कि वो पेट साफ कर देगा, वो थोड़ा सा पुशिंग हो जाता है। तो आप बताइए कि आपको क्या रिजल्ट रहा उस चीज़ का, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। सीखते हैं आप वैसे? हाँ, मैं अपनी फैमिली में इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, उनसे सीखता भी हूँ। लेकिन ये मुझे एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का मिश्रण कर लीजिए, आपके लीवर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारा लीवर को काम करने में दिक्कत आती है, तब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम आप कह रहे हैं कि हो सकता है आपको हो जाए। तो बहुत, अभी तो हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक है, इतनी शेड्यूल्ड हम कह सकते हैं। बहुत बार तो ये होता है कि हम जाते जाते जो ब्रेकफास्ट भी है वो गाड़ी में बैठ के, स्कूटर पे बैठ के, अपने राइड पे जब जाते हैं काम पे, ऑफिस में जा कर के करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि ये सेट कर लीजिए, बादाम वगैरह रगड़ लीजिए, किनके पास टाइम है? तो उसके अलावा भी कोई ऑप्शन रखा होगा आपने फिर? आप यकीन नहीं मानोगे, ये सेम सवाल मैंने अपने फादर से करा था। मैं बापू जी तुझे कही आए करके हाल हो जाऊगा, बट लोग का कोई टाइम है नहीं, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। सेम एग्जैक्ट सवाल और एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने अपने फादर से भी पुट ऑन करे थे। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो इसको यूज़ करते हैं ऑलरेडी।
तो इसका हम उन पेशेंट्स को कहते हैं आप 10 ml थ्राइस अ डे, सुबह दोपहर और शाम को आप पीना शुरू कर दीजिए। 15 डेज में, मैं अब किसी और की बात नहीं करता, हमारी फैमिली रिलेटिव थे, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से वो ट्रैवल करके कहीं दूर गए थे, तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर चले गए अपने घर से, तो इनडाइजेशन की उनको इश्यूज आ गए। उनका मुझे फ़ोन आया कि अब क्या करें, तो उनके घर पे शरबत पड़ा था। मैंने बोला शरबत कहाँ है? वो कहते गाड़ी में तो रखा है हमने। मैंने बोला कुछ नहीं करना, 30 ml शरबत पी लो। वो आंटी जो कह रही थी कि मुझे पेट नहीं साफ हो रहा है, मेरे को कुछ गलत मलत खा लिया है, गैस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी था, ब्लोटिंग हो रही है, इन सब तरह के सिम्टम्स वो दे रहे थे। विद इन आई गेस 30 मिनट्स मुझे कॉल बैक आई है, विद इन 30 मिनट्स मुझे कॉल बैक आई है कि वो जो शरबत हमने पिया है, अब हमें भूख लगी है, हम कुछ खाने जा रहे हैं। विद इन 30 मिनट्स। और 30 मिनट पहले जिस हिसाब से उनका फ़ोन आया था वो ऐसा था कि जैसे पता नहीं कोई मेडिकल कंडीशन बहुत वर्स हो गई हो। तो मेरे मन में भी आ रहा था कि अब पता नहीं क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप। तो अच्छा ये बताएं कि अगर ये जो हम अभी बाहर देख रहे हैं आपको लोग जो ये फार्मूला नुस्खा सुन रहे हैं या जो चाहते हैं कि हमारा लीवर बिल्कुल तंदुरुस्त रहे, हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आप ये मान रहे हैं ये शरबत जो आपने रखा हुआ है ये वाला? बिल्कुल बेस्ट रहेगा, बट एक मेरी रिकमेंडेशन है, आप एक बार कॉल करके अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए। मैंने आपको बताया स्लीप से भी ये प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस से भी ये प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग होंगे जो अल्कोहलिक होंगे उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। जी जी। बहुत मिलने का कैसे राब्ता कैसे कर सकते हैं आपसे? आप कॉल कर सकते हैं, हमें कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके, तो इधर वैजी भी बैठते हैं, तो आप वैजी से मिल के सारी बात उनसे डिस्कस करके फिर आप जो भी जैसा वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग बताएंगे तो वैसा रहेगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैंने अपनी फैमिली के अंदर मेरी ऑलमोस्ट मेरी जो स्टाफ है, मेरी फैमिली है, जो मेरे दूर नेड़े के रिलेशंस हैं या रिलेटिव्स हैं, उन सब के घर में एक बोतल जरूर पाई जाएगी, वो है शरबत। मेरे खुद के बेडरूम के अंदर ये बोतल पाई जाएगी आपको। मतलब ये इतनी कारीगर है। हम भी अगर इन केस किसी ब्याह शादी में चले गए, उधर खाना नहीं अच्छी था, खा लिया गलत से, अब वो दिक्कत कर रहा है, तो हमें पता है कोई मेडिकल स्टोर पे नहीं रुकना है, कहीं नहीं रुकना है, घर जाना है अपना ये शीशी का पी के। हम मतलब हमारा दी बेस्ट, हमें ये बोलते हैं कि ये तो अमृत है, हम लोग घर में इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया योद्धा जी इस बातचीत के लिए और इतना अच्छा नुस्खा देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप इधर तक आए और आपने अपना टाइम दिया हमें, और भगवान सबको ठीक रहे, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए। तो ये थे योद्धा जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इन 5 चीज़ों के ज़रिए 50 साल तक का जो सर्दी नज़ला ज़ुकाम जो हट नहीं रहा, क्रॉनिकल हो चुका है, उसके ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं। और उनका कहना है कि अगर इन चीज़ों को आप आजमाएंगे तो आपको वाकई में ही काफ़ी फ़ायदा है जो हो सकता है। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है, आप कोई भी नुस्खा, कोई भी फार्मूला अगर शुरू करते हैं तो एक अच्छे वैद्य, अच्छे हकीम और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही शुरू करें, क्योंकि आपकी और आपके जो शरीर है उसकी तासीर क्या है वो आपको मालूम नहीं होगी, और कुछ भी उल्टा सीधा खाया आपको ऐसे नुस्खे जो फ़ायदा करने की जगह पे वो नुकसान भी कर सकते हैं। सो फिलहाल मुझे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करने की दी इजाज़त। धन्यवाद।